नमस्कार साथियों, मैं संजय झा। यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स में आप सभी का अभिवादन करता हूं। साथियों, आपको पता होगा कि 4 दिन पहले पेंटागन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। उस रिपोर्ट में उसने चीन को लेकर के चीन की सैन्य तैयारी पर एक विस्तृत उसने एक आलेख प्रकाशित किया था और उसमें ये आया था कि चीन अपनी रक्षा तैयारियों को बहुत ही शिद्दत से बढ़ाने में लगा हुआ है और उसने अपनी जो उसके जो टारगेट थे, जो उसके गोल्स थे, जो कुछ वो हासिल करना चाहता था 2030 तक, यानी अगले 10 साल में, उसको उसने 2027 तक ही हासिल करने का फिर से उसको रिफिक्स किया है अपने टारगेट को। और उसमें ये था कि 2027 तक उसका ये प्लानिंग थी कि 2027 तक हम अपने परमाणु जखीरे को 700 तक पहुंचाएंगे और 2030 तक उसे 1000 कर लेंगे परमाणु हथियार को। लेकिन अमेरिका के साथ युद्ध की तैयारी को लेकर चीन इतना उतावला है कि उसने 2027 तक ही पूरा करने का लक्ष्य रखा है, यानी 1000 परमाणु हथियार बनाने का लक्ष्य उसने रखा है। 2030 को घटाकर 2027 कर दिया है। ये तो हुई अमेरिका की बात। दूसरा, उसने ये कहा था, उस रिपोर्ट में ये भी आया था कि आपको वर्ष 2020 की घटना याद होगी, जब चीन ने भारत को वहाँ पर उलझाया था, लद्दाख में। आपको पता होगा कि ये लद्दाख का इलाका है, यहाँ चीन ने भारत को उलझाया था और इस जगह पर भयंकर झड़प हुई थी चीन की सेना में और भारत की सेना में, और उसमें भारत के 20 जवान मारे गए थे, चीन के भी कई जवान मारे गए थे। तो उसके बाद वहाँ बॉर्डर पर तनाव हुआ और भारत ने अपनी सैन्य तैयारियाँ, ये जो इस इलाके में भारत ने अपनी अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती शुरू कर दी और चीन ने भी ऐसा ही दिखाने का प्रयास किया। तो पेंटागन की रिपोर्ट को अगर माने, पेंटागन से मतलब ये है कि अमेरिकी रक्षा मुख्यालय की रिपोर्ट की माने तो चीन ने भारत को एक साजिश के तहत, एक कंस्पिरेसी के तहत, एक सोची समझी रणनीति के तहत चीन ने भारत को यहाँ पे उलझाए रखा। उसका टारगेट दरअसल अरुणाचल प्रदेश था। ये इलाका, जैसा कि आपको पता है कि ये इलाका जो है, इस इलाके में ये खास करके ये पोर्शन, ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। अरुणाचल प्रदेश है ये, जिसको चीन अपने तिब्बत की तवांग घाटी का हिस्सा मानता है और भारत से अरुणाचल प्रदेश को बार बार खाली करने के लिए कहता है। वो अरुणाचल को भारत का अंग नहीं मानता है और इस जगह पर विवाद है। इस जगह पर सैनिक झड़प भी हो चुकी है। एक बार सन 1962 की लड़ाई में चीन भारत इस इलाके को जीत भी लिया था, बाद में उसने किसी कारण से जो खाली कर दिया, लेकिन फिर भी चुनाव पे तनाव बना हुआ है। और अगर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट की माने तो इस जगह पर चीन ने, यानी सीमा पे, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर चीन ने लगभग 100 घरों की एक बस्ती बनाई है। सिर्फ बस्ती नहीं बनाई है, पूरे इलाके को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ दिया है ताकि विपरीत हालात में कम्युनिकेशन की दिक्कत ना हो। तो ये रिपोर्ट थी। तो कुल मिलाकर के पेंटागन की रिपोर्ट का मानना है कि लद्दाख में भारत को उलझा करके चीन ने अरुणाचल प्रदेश में अपनी सैन्य स्थिति को मजबूत किया है। इस रिपोर्ट के बाद भारत की रक्षा तैयारियों पे बहुत सवाल खड़ा हुआ था, सरकार से सवाल पूछे जा रहे थे। आज 9 नवंबर को भारत की CDS जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, देहरादून आए थे। देहरादून इसलिए आए थे कि आज 9 नवंबर है, उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस है और आज स्थापना दिवस के अवसर पे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह ने अपने आवास पे, यानी राजभवन में, एक संक्षिप्त अल्पाहार कार्यक्रम रखा था, यानी टी पार्टी कह सकते हैं उसको। इसमें उन्होंने उनको भी CDS यानी बिपिन रावत को भी बुलाया था। आपको बता दें कि गुरमीत सिंह जो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह,
और जनरल बिपिन रावत दोनों खड़गवासला के इंस्टीट्यूट से पास आउट हैं और दोनों क्लासमेट हैं, बैचमेट हैं, तो दोनों की दोस्ती भी है। और इस लिहाज से उन्होंने उनको बुलाया, चूँकि वो राज्यपाल यहाँ के हैं गुरमीत सिंह, और बिपिन रावत उत्तराखंड के रहने वाले हैं और CDS भी है, तो उनको बुलाया था। यहाँ पर पत्रकारों से बातचीत में अनौपचारिक बातचीत में गुरमीत बिपिन रावत ने साफ मना किया कि उन्होंने अमेरिकी रक्षा विभाग के दावे को खारिज कर दिया, उसकी रिपोर्ट को खारिज कर दिया। और उन्होंने कहा, यानी बिपिन रावत ने कहा कि ऐसा सवाल ही नहीं उठता है और चीन ने भारत की सीमा में कहीं अतिक्रमण नहीं किया है। उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि उन्होंने इसको सिरे से खारिज कर दिया कि अरुणाचल में तवांग घाटी में चीन ने कोई गांव बसाया है। उन्होंने यहाँ तक कहा, बिपिन रावत ने, कि हमारी सीमा यानी भारत की सीमा कहाँ तक है ये भारत जानता है, ये मैं जानता हूँ, ये हम लोग जानते हैं, अमेरिका को क्या पता अब कि भारत की सीमा कहाँ तक है। और उसने पता नहीं क्यों और किस आधार पर ये दावा कर दिया है कि भारत के इलाके में गाँव बस गया है, चीन ने गाँव बसा दिया है। उन्होंने कहा कि चीन कोई गाँव नहीं बसाया है और ना बसाएगा। हम अपने सीमा की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम उसके लिए समर्थ भी हैं। हमारा इतना सामर्थ्य है कि अपनी सीमा की रक्षा कर सकें। दूसरी बात चीन को लेकर उन्होंने ये कही, बाराहोती में जो अभी कुछ दिन पहले अब जैसे आपको बताया गया था, जैसे आपको पता है कि बाराहोती जो इलाका है वो उत्तराखंड का इलाका है। ये इलाका ये आप देख रहे हैं बाराहोती, अगर आपको मैं बताऊं मैप में, तो ये जो इलाका है इस जगह पे ये बाराहोती है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और पिछले महीने रिपोर्ट आई थी कि चीनी सेना ने बाराहोती में अतिक्रमण किया है और उत्तराखंड की सीमा तक आए वो लोग, चीन की सैनिक, और यहाँ जो चरवाहे लोग अपने पशु चरा रहे थे उनको मार के भगा दिया, इस क्षेत्र पे अपने कब्जा बताया कि ये मेरा है। तो इस पर भी बिपिन रावत ने तीखी प्रतिक्रिया दी। बिपिन रावत ने कहा कि बाराहोती के आसपास या चीन की सीमा हम जानते हैं कि हमारी सीमा कहाँ तक है और चीन जानता है कि उसकी सीमा कहाँ तक है। वो अपनी सीमा में गश्त करता है, हम अपनी सीमा में गश्त करते हैं। और उनको जहाँ तक लगता है कि ये मेरी सीमा है वहाँ तक वो हाथ आते हैं, और हमको जहाँ तक लगता है कि ये हमारी सीमा है वहाँ तक हमारे सैनिक जाते हैं। जब चीन की सेना इधर आती है तो वो रिपोर्ट बन जाती है, खबर बन जाती है, और हम जब जाते हैं उधर तो वो रिपोर्ट नहीं बनती है। तो दोस्तों ये द्विअर्थी संवाद था। उन्होंने सीधा ये नहीं कहा कि बाराहोती के बीच दरअसल बात क्या है, हमारी सीमा है कहाँ और उनकी सीमा कहाँ तक, उन्होंने इतना ही बात कही। यानी कुल मिलाकर के उन्होंने इसको भी खंडन कर दिया कि बाराहोती में चीन के सैनिकों ने अतिक्रमण किया है, और उन्होंने इसका भी खंडन कर दिया कि अरुणाचल प्रदेश में चीन ने कोई गांव बसाया है। और उन्होंने तीसरी बात ये कही कि हम हर हाल में अपनी सीमा की रक्षा करेंगे, उसके लिए हमें जो भी करना पड़े। उन्होंने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं कि उस सीमा पर विवाद ना हो, अगर कहीं विवाद है तो उसका शांतिपूर्वक समाधान किया जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने देश की सीमा पर किसी को अतिक्रमण करने देंगे। दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। हमने आपको सिर्फ ये बताने के लिए ये वीडियो बनाया है कि जो अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट को भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने खारिज कर दिया। ये पहली बार हुआ है कि किसी सेना के प्रमुख अधिकारी द्वारा चीनी रिपोर्ट को, अमेरिकी रिपोर्ट को खारिज किया गया है। दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। फिर हमने ये विषय वस्तु के साथ आपके सामने हाजिर